तुम्हारे मैसेजेस मिलते थे, पर आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें फोन ही नहीं किया। तुम्हें अब आना ही पड़ेगा। नानी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ नानी माँ को? अब मैं फोन पर नहीं बता सकती, लेकिन तुम जल्द से जल्द आ जाओ। शुक्र मनाओ कि तुमने 7 तारीख का, वरना कल के दिन भी बुरा नहीं था। तो इस महीने की 7 तारीख को इस बददिमाग एकनाथ की इस प्यारी सी रूबी के साथ शादी होने वाली है। Hello? Yeah, hi, Prahlad here. Yeah, how are you? I need 2 tickets to Bombay immediately. The earliest possible flight, please. Yeah, the earliest possible flight. कौन है वो? बोलो माँ, कौन है वो? ताऊजी। ताऊजी? हाँ, ताऊजी। केशव की मौत के कुछ दिन पहले वो मिलान गए थे। वो बात हमें पहले पता नहीं थी, आज उसका सबूत मिला है। ताऊजी वो आदमी है जो करण की असलियत और देविका और केशव के रिश्ते के बारे में जानते थे। उन्होंने रंजीत को जरिया बनाकर बहुत ही चालाकी से देविका और करण दोनों को इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया है। मेरे पिता मिस्टर केशव मल्होत्रा के असली कातिल का पता चल गया है। कौन है वो? ताऊजी। Yes, come in. महेन, भाभी आप मुझे बुला लिया तो मैं घर आ जाता। महेन, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाभी? मैंने एक बहुत ही अजीब और गरीब हकीकत सामने आई है। वो क्या? केशव का खूनी ताऊजी है। What? ताऊजी? That's impossible. It is possible. सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। उस आदमी की नीयत खराब है, ये मैं हमेशा जानता था, लेकिन वो इस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। वो आदमी तो किसी हद तक भी नीचे गिर सकता है। लेकिन महेन, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ, क्या तुम जानते हो कि केशव के मिलान जाने से पहले ताऊजी और केशव के बीच में कोई बहस, कोई झगड़ा हुआ था? एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। मिलान जाने से पहले केशव भाई साहब ने अपनी साइनिंग अथॉरिटी सुधाकर राव को दी। उस वक्त ताऊजी मौजूद थे, उन्होंने एतराज किया, बहस भी हुई। दूसरे दिन ताऊजी ने भाई साहब के सेक्रेटरी से उनके मिलान की सभी अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स लेनी चाहिए। आई वॉज अ विटनेस टू दैट। मुझे देखते ही उनका रंग उड़ गया। शराफत का रंग उड़ गया और असली रंग चेहरे पे आ गया है ना। महीन, तुम्हारी बातों से मेरा शक यकीन में बदल गया है कि खूनी ताऊजी हैं। बट महीन, यू बी केयरफुल। हाँ, ताऊजी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सपना है या हकीकत। अभी भी तुम्हें ये सपना लग रहा है? अरे मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में है, तुम मुझे छू रहे हो। तुम्हारे सपने में कहीं छूने पकड़ने की फैसिलिटी तो नहीं? निशी, मैंने ये सपना कई दिनों से देखा है और आज जाके ये सपना मेरी पकड़ में आया है। वैसे मिस्टर राजीव कोहली, ये किस सपने की जिक्र कर रहे हैं आप? कहीं आप किसी गलतफहमी में तो नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों साथ यहाँ आए कॉफी शॉप में, यू नो। मेरा शक सही निकला, तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। आई मीन क्या है? आई मीन मिस्टर राजीव कोहली कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने छोटे छोटे सपने देखते हैं। ये कॉफी शॉप में आना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सपना था? अरे यार, मैं तुम्हारे साथ पहले भी कॉफी शॉप में आ सकती थी, अपने मिलने से पहले भी आ सकती थी। और वैसे भी तुम इतने घबराए हुए क्यों? नहीं, वो क्या है, जब तुम मिस्टर राजीव कोहली के पुकारती हो तो मैं घबरा जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हें आज मेरे सपने सुना दूं? इरशाद, सुनाइए। निशी, मेरे साथ मेरे फर्म के लिए जो तुमने काम ना करने का फैसला किया था, उसका क्या हुआ? जूहू बीच चले? जूहू बीच? क्योंकि मैं वो सारे फैसले ना जूहू बीच में डुबा कर आई हूँ, वो वहीं मिलेंगे। निशी, तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड, तुम सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हारा क्या होगा?
जो ये सोचा ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं शादी करूंगी। You mean you'll marry me? यस। तुमसे शादी करूं? लेकिन सुनो, Stop it. बिट्टू की शादी के बाद। No problem. अगर तुम मुझसे ये भी कहो कि शीला के बच्चे के शादी के बाद भी करे तो भी ठीक है। ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हम दोनों व्हील चेयर पर बैठकर शादी के लिए जाएंगे, समझे? ड्रिंक और दो। अब और नहीं दे सकता मैडम। ड्रिंक तुमको बोला। अरे राजीव, ये तो रेनू है। रेनू? आओ रितु, ये सब क्या है? हाँ? ये सब खिलौने हैं अमित के लिए। देख रही हूँ तुम्हें बहुत प्यार होता जा रहा है अपने भाई से, है ना? हाँ बिल्कुल। और मैं भी ये देख रही हूँ कि जब से अमित आया है आप बहुत ही खुश नजर आ रही है। हाँ रितु, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि तुम और सुनील बहुत जल्दी एक होने वाले हो। सच रितु, जितनी प्यारी मेरे बेटे को बहन मिली है ना, उससे भी प्यारी सुनील को बीवी मिलने वाली है ना बेटा? अब इसे सोने दीजिए, विचार होएगा। तमीज से बात करो। मैंने कहा ना मैडम, अब मैं नहीं दे सकता। इशारा। क्या हुआ जॉन? साहब पिछला बिल चुकाया नहीं है, मैडम को और ड्रिंक चाहिए। देखिए मैडम, आप यहाँ से चले जाइए। क्या आप यहाँ से चले जाइए। क्या बोल रहा है? हाँ, तेरी औकात क्या है? हाँ, जो 2 मिनट में तेरा पूरा होटल खरीद लूंगी। बेचना होगा तो लेटर भेज देंगे। जबान लड़ाता है, तुम मुझसे जबान लड़ाता है? देखिए मैडम, मुझे आपसे जबान लड़ाने का कोई शौक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपना पिछला बिल चुका दीजिए, वरना हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ, shut up. Hey you, give me a drink. जल्दी करो, give me देखिए a मैडम, drink. आप हद से बाहर जा रही हैं। वेटर, वेटर। क्या प्रॉब्लम क्या है? रिलैक्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम? राजीव, राजीव, देखो ये लोग मुझे ड्रिंक नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये जब तक अपना पिछला बिल नहीं चुकाएंगे, हम इन्हें एंटरटेन नहीं कर सकते। राजीव, राजीव, ये लोग मुझे ड्रिंक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिल कितना हुआ? जॉन, बिल कितने? 1050। ये रखो 2000। Now, get me the drink, bas. चलो रेनू, तुमने बहुत पी ली, चलो घर चलो। नहीं निशु, मैंने बिल्कुल नहीं पिया, I swear. इन लोगों ने दी नहीं। चलो करो। I just one drink, one. चलो। तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, बड़ा कोई नहीं। ये देख, मेरी दोस्त निशी 10 साल से मेरी दोस्त है। My dear friend, my dear friend. ये राजीव, my love, यस my love. Yes. मैं बहुत प्यार करती हूँ इसको। यस। बहुत। चले? ये मेरा प्यार है, ये मेरी निशी। ये दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे हैं। क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? हम अपना पूरा होश आवाज में कह रहा हूँ कि केशव जी के कत्ल का साजिश ताऊ जी रचा था। नहीं, कोई गलतफहमी हुई है क्या? वो आदमी इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। गीदड़ का दिल रखने वाला आदमी शेर का शिकार करेगा? उसकी हिम्मत नहीं हो सकती ऐसा काम करने की। तो कत्ल करने के लिए या करवाने के लिए कोनो बहादुरी का जरूरत होता है का? और ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि ताऊ जी खुद कत्ल नहीं किया है बल्कि करवाया है। वो आदमी का घटियापन इससे जाहिर होता है कि उन्होंने रंजीत नाम के आदमी को जितना पैसा देने का वादा किया था ना, उतना पैसा भी नहीं दिया। वादा करके मुकर जाना ताऊ जी की खूबी है। और शायद तुम सही कह रहे हो। कत्ल करवाने के लिए उनका शेर होना जरूरी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ पैसे देने होंगे किसी को। और वैसे उनके पास कत्ल करने की वजह साफ थी। करण बाबू, ऋषभ भैया के पास कोनो ठोस सबूत है जो ई जाहिर करता है कि केशव जी के कत्ल का साजिश ताऊ जी रचा था। यानी केडी और रंजीत ताऊ जी के साथ मिले हुए हैं? बेशक।
आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उस ताऊ का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। करण बाबू, हम आपको जाने नहीं दूंगा। ऋषभ भैया हमका सिर्फ बताने के लिए गए थे। बारूद को चिंगारी दिखाने से क्या होता है देखना त्यागी। अरे नहीं, राजा बेटा ले दूध पी ले जल्दी से। अरे बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ, मामा को नहीं पहचानता। अरे लो आ गया तेरा पापा। फरीदा, फरीदा जाओ बस बाबा को बाहर घुमा लो। ज्यादा दूर मत जाना। हाँ आज जल्दी घर वापस आ गए। ए महिन, क्या बात है, बहुत अपसेट लग रहा हो। खून खौल रहा है मेरा। क्या हुआ? रंजना भाभी से मुलाकात। तो पिछली बातें उन्हें याद दिलवाई, काफी सवाल पूछे, जिनसे एक बात साबित हो गई है। कौन सी बात? केशव भाई साहब का कत्ल किसने करवाया है? किसने करवाया? ताऊ जी। ताऊ जी? अपने ताऊ जी? आस्तीनों में पलने वाले सांप भी अपने होते हैं। नहीं मैं ये कैसे मान लूं कि ताऊ जी केशव मल्होत्रा का कत्ल करेंगे? बहन जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है। कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। भाभी से बात करने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कत्ल ताऊ जी ने ही करवाया है। अब मेरी समझ में आया, जब केशव भाई साहब का कत्ल हुआ था तो ताऊ जी का बिहेवियर बहुत अलग था, अजीब था। लेकिन शक करना मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए मुझे उस वक्त महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है शीला कि कत्ल ताऊ जी ने ही करवाया है। पता नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ताऊ जी ऐसा काम करेंगे। अच्छा तुम लोगों के पास सबूत क्या है? अगर सबूत मिला होता ना तो इस वक्त ताऊ जी अपने घर में आराम से बैठे नहीं होते। मुझे सिर्फ सबूत का इंतजार है। उसके बाद तुम देखना मैं ताऊ जी का क्या हशर करता हूं। आई विल नॉट लीव हिम अलोन, नेवर। देखिए करण बाबू, ऐसा जल्दबाजी में कोनो काम मत कीजिएगा। जल्दबाजी? रक्षंदा का बदला लेने में मैंने और केशव मल्होत्रा का इंतकाम लेने में ऋषभ ने वैसी बहुत देर कर दी। आप तनिक सोच लेते तो ज्यादा। सोच लिया मैंने, 100 बार सोच लिया। ताऊ जी की हस्ती की मैं धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। देखिए अभी ये सब साबित नहीं हुआ है, ये सब कहा सुना बात है कि साजिश ताऊ जी ने रचा था। इन कही सुनी बातों में दम है त्यागी, जिसे साबित करना है करता रहे। मुझे यकीन हो गया कि इस काम में ताऊ जी का हाथ था, वरना मेरा मल्होत्रा खानदान से क्या ताल्लुक है वो सिर्फ मां और ताऊ जी जानते थे, और ताऊ जी देविका के बारे में भी जानते थे। तो यानी उन्हें आपको और देविका को मोहरा बनाकर ई चाल चला। यही तो मैं कह रहा हूं। ये बात सब जय बात कह रहा है, बिल्कुल आपके जैसा बात कर रहा है। लेकिन अभी ये बात का हकीकत का है ये कोनो को नहीं पता। हकीकत जाकर मैं ताऊ जी के मुंह से उगलवाऊंगा, और अगर मेरे सामने उन्होंने आनाकानी की तो हाथ मुंह के अंदर डालकर उनको सच बुलवाऊंगा। हमरे ख्याल से अगर आप तनिक सब्र से काम लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। सब्र की हद होती है त्यागी। जानते हो, एक पल के लिए मां को यह शक हो गया था कि केशव मल्होत्रा का खून मैंने करवाया, और शायद यही अधूरी बात रक्षंदा पूरी करने जा रही थी जब वो मारी गई। रक्षंदा की मौत की वजह भी ताऊ जी। बहुत लंबा हिसाब किताब निपटाना है ताऊ जी से कही। मैं अब ससुर हमको कार्य से भैया को जवाब दूंगा। Yes, who is it? ऋषभ, I'm sorry तुम्हें बेवक्त तो नहीं मैं परेशान कर रहा हूँ। रॉनी, मैंने तुम्हारे ऊपर वक्त की पाबंदी कभी नहीं लगाई। हाँ, कम ऑन इन, प्लीज। बैठो। थैंक यू। ऑल वेल? वैसे कोई काम तो नहीं था, मैंने सोचा तुमसे आकर मिल लूं। भाई अच्छा सोचने लगे हो। दोस्तों से मिलना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, कामकाज? कंपनी के मुताबिक तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। गुड रॉनी, डैम गुड। वैसे ऐसे कई रिएक्शंस मुझे भी मिले जिसमें तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही। भाई साथ में लोगों ने मेरी तारीफ करनी भी शुरू कर दी है कि उस काम के लिए कितना काबिल आदमी चुना है मैंने। रॉनी, एक बात बताऊं, मुझे तहे दिल से खुशी हो रही है कि तुमने मेरे भरोसे को सही साबित कर दिखाया। ऋषभ, अगर मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ता ना तो खुद ही टूट जाता। अरे तुम्हें ही तो जरिया बनाया था मेरे नसीब ने एक आखिरी मौका देने का।
कि मैं संभल जाऊं। और तुम संभल गई। लेकिन रोनी, इतनी तरक्की के बावजूद तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों लग रही? क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलिए, ऐसी बात ना सही, वैसी कोई बात होगी, लेकिन कोई बात तो जरूर है। बोलो रानी, क्या हुआ? थोड़ी पर्सनल सी बात है। रानी, रानी बताओ ना, व्हाट्स अप? वो स्वेतलाना की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी आ गया है ऋषभ। अरे ये तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ उसे कोई साथी मिल गया। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम? ऋषभ, मैं सारी जिंदगी के लिए उसे खो बैठूंगा। देखो रानी, बुरा मत मानना, लेकिन सच तो यह है कि तुम बहुत पहले उसे पूरी तरह खो चुके हो। इस हकीकत से आंखें मत मूंदो रोनी। रोनी, अगर अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश भी करोगे तो बेइज्जती और तौहीन के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। रोनी, लेट हर गो, लेट हर गो। खैर, छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हें बिजनेस की एक कमाल की खबर सुनाता हूं, सुनोगे? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ताऊ जी और यकीन नहीं आ रहा ना? आप तो बिल्कुल असंभव सी बात कर रही हैं। अगर ये बात की संभावना किसी को पहले नजर आ जाती ना, तो आज वो ताऊ जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा होता। अगर आपकी बात सच निकली तो मेरा भरोसा इंसानियत पर से उठ जाएगा। ये बात सच है। सब जानते हैं कि केशव का कातिल वो दो मुंह वाला सांप है। अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई बच गई है, और उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस आदमी के खिलाफ सारे सबूत हमारे पास हैं। लेकिन माँ जी, ताऊ जी को देखकर ये नहीं लगता कि वो... पूछा, आजकल किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कोई हैवान निकले। माँ जी, मुझे लगता है कि ताऊ जी ने केशव अंकल का कत्ल इसीलिए किया हो क्योंकि वो मल्होत्रा इंडस्ट्री पर खुद कब्जा करना चाहते थे। हेलो करण। आज के बाद मैं ताऊ जी की मौत तक मैं उन्हीं के आसपास पा जाऊंगा। ताऊ जी की मौत बनने जा रहा हूं मैं। ताऊ जी? करण, करण तू कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है करण? करण मेरी बात। करण ताजू के पास जा रहा है, तुझे उसे बचाना होगा। जा कुछ कर ना पूछा, जा। आप क्यों आए हो यहां? आपका आशीर्वाद लेने और आपके चरणों को स्पर्श करने आया हूं ताऊ जी। खेड़ी, ये जो भीख मांगने के तुम अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो, इससे अच्छा है कि कोई कारोबार ढूंढ लो। और जो शराफत से मैंने तुम्हें खैरात दी है, उसे अपना कुआं मत समझो कि जब भी वो बाल्टी में रस्सी बांधी और लटकाकर खजाना निकाल लिया। ये कुआं जो है ना, तुम्हें बाल्टी समेत पूरा का पूरा निकल जाएगा। काश कि मैंने आपकी बातों को पहले भी इतने ध्यान दिया होता जितना कि आज दे रहा हूं, तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। सफल कितना फलता फूलता लफ्ज है ना ताऊ जी? तुम कहना क्या चाहते हो? ताऊ जी, मुझ जैसे बेमतलब आदमी का मतलब जानकर आप उच्च कोटि के प्राणी क्या करेंगे? आप तो महान आत्मा हैं ताऊ जी। जाने एक जन्म में कितने रूप जी रहे हैं। यकीन करिए ताऊ जी, रुपया पैसा जो मैं आपसे मांगता रहा हूं, उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बब्बर शेर को सांप नेवले के झगड़े में घसीटता रहा हूं। ये तुम्हारी उल्टी सीधी बातें मेरी खोपड़ी में नहीं घुस रही। इतने बड़े ज्ञानी होकर क्यों अज्ञानता का दिखावा करते हैं ताऊ जी? आपकी असलियत जानने के बाद तो दिल करता है कि आपकी चरणों की धूल को मैं माथे का चंदन बना दूं। तुम कौन सी असलियत की बात कर रहे हो? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी ताऊ जी। आज मैं अपने साथ एक ऐसा आईना लाया हूं जो आपकी एक महान असलियत का बड़ा साफ अक्स बनाती है। आ जाओ।
आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? रंजीत नहीं। बस। कौन हूं मैं? सर सारी जिंदगी मैंने अपनी झन्नू में डाल दी इसकी वजह से, और अब ये मुझे पहचानने से इनकार करता है। जितनी भी सर पे मेरी परेशानियां हैं तेरी वजह से हैं। अपना पैसा वसूल करने के लिए अभी तक मैं इस शहर की दलदल में फंसा हुआ हूं, और तो और मुझे अपनी बीवी का भी इस्तेमाल करना पड़ा, और तेरी असलियत जाहिर ना हो इसलिए मैंने रचंदा का खून भी कर दिया। अब तू कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है। साले, बहुत समय के बाद तू मेरे हाथ में आया। अब मैं पूरा $1 मिलियन वसूल करूंगा जो तुमने मुझे केशव मल्होत्रा के कत्ल के लिए देना था, समझा?